नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और पिछले वीडियो बजट के लिए जो वीडियो था वो मैंने सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल में ही शेयर किया था, यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया था। राइट, उस वीडियो में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये जो बाउंस है यहाँ पे चार्ट पे अगर आप देखें तो उसको हम एक डबल जिगजैग करेक्शन मान रहे थे, ये फर्स्ट, फिर यहाँ पे ये लिंक वेव, और यहाँ से हमने उस वीडियो में बात की थी कि ये एक इम्पल्सिव और इस तरीके से ये करेक्टिव करके यहाँ से एक और एबीसी बना सकता है और उसके बाद हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। ऐसा हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था जो हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। अगर यहाँ पे आप देखें उसके बाद तो ये हमने अगले दिन जो है ये चार्ट भी शेयर किया था जहाँ पे हम इस रेंज में एक सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस रेंज में सपोर्ट ले सकता है और फिर वहाँ से बाउंस कर सकता है, जैसा हमने वीडियो में डिस्कस किया था। और यहाँ पे ऐसा ही हुआ, डिक्लाइन हमें देखने को मिला। बजट के दिन इसके आसपास इसने लो बनाया। उस दिन हालांकि यहाँ से बाउंस नहीं हुआ जैसा हमने वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन नेक्स्ट डे जो है गैप अप ओपनिंग होके ये बाउंस जो है वो कंटिन्यू रहा जैसे हमने वीडियो में डिस्कस किया था। राइट, उसके बाद अगर हम देखें फ्राइडे के लिए भी हमने ये सिनारियो जो है वो शेयर किया था कि यहाँ से 1 और 2 तो बन चुका है और 3, 4 और 5 का बाउंस जो है अभी पेंडिंग है और वहाँ से गैप अप ओपनिंग होके वो बाउंस भी हमें कंप्लीट मिला। हमने ओवरऑल ये भी देखा था कि ये 1 आवर चार्ट में अगर हम देखें तो ये क्या बन सकता है, यहाँ से जो बाउंस है ये W, फिर ये X और फिर यहाँ से ABC करके एक Y बन सकता है और फिर वहाँ से डिक्लाइन ये कर सकता है। ये हमने ऑलरेडी शेयर किया था जब ये फ्राइडे को मार्केट ओपन भी नहीं हुआ था। राइट, और यहाँ से ये बाउंस भी देखने को मिला। हालांकि जो हम इस रेंज में Y एक्सपेक्ट कर रहे थे उसने ये हाई को स्लाइटली ब्रेक कर दिया, यहाँ पे 22,127 का हाई लगाया, लेकिन वहाँ से एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है जो इसके 38% को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। अब जैसे ही यहाँ पे हाई लगाने के बाद इसने 38% को ब्रेक किया तो हमने यहाँ पे शेयर किया था कि 38% टूट चुका है, अब आप करेक्टिव बाउंस पे शॉर्ट कर सकते हैं। राइट, और मैंने वो रेंज भी दी थी उसके थोड़े टाइम बाद कि इस रेंज में ये पूरी जो है रेजिस्टेंस रेंज है और वहाँ से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। राइट, उस रेंज में ये 23 to 38% में ऑलरेडी बाउंस दे चुका है और फिर वहीं पे मार्केट जो है वो क्लोज हो गया है। तो जिन लोगों को रिस्क लेना पसंद है उन लोगों ने ऑलरेडी इस रेंज में आने के बाद ही शॉर्ट कर दिया होगा, या फिर मेरे जैसे कुछ लोग जो है वो सेफ ट्रेड करते हैं। तो मैंने अभी वेट किया है, अगर इस रेंज में मिलता है छोटे स्टॉप लॉस के साथ तो यहाँ पे हम प्लान करेंगे पुट के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप इलियट वेव एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो ये जो वीडियो कोर्स है, रिकॉर्डेड वीडियो मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं ऑलरेडी, जो 3 घंटे 17 मिनट का कोर्स है जिसमें बेसिक से लेके एडवांस तक के इलियट वेव के पूरे कंसेप्ट जो है वो आ जाएंगे, जो काफ़ी महंगा कोर्स है लेकिन मैं ज़्यादातर लोग इसका बेनिफिट ले सके इसीलिए सिर्फ 999 में रखा है। ये कॉस्ट के हिसाब से आप क्वालिटी को मत जज कीजिएगा, ये मैं बोलना चाहता था। और 999 जो है 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस जो है आप कई बार इंट्राडे में ले लेते हैं। तो जो भी मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं, जिनको इंटरेस्ट है इलियट वेव थियरी में, जो यूज़ करते हैं ट्रेडिंग में, उनको मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि 1000 रुपये आप कहीं पे भी स्टॉप लॉस में दे देते हैं तो उनको मैं इंसिस्ट करता हूं कि एक बार ये 3 घंटे 17 मिनट के वीडियोस देखिए और फिर मेरे वीडियोस को समझने की कोशिश कीजिए, आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसके साथ आपको टेलीग्राम चैनल का सपोर्ट भी मिल जाता है जो कि सब्सक्रिप्शन बेसिस पे है, आप वो लिंक में चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। राइट, हो सके तो पिन कमेंट में भी मैं दे दूंगा, तो उसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। 1000 रुपीज़ ज़्यादा नहीं है, आप कहीं पे भी स्टॉप लॉस ले लेते हैं तो सीखने में ये 1000 रुपये जा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। अगर ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। अभी आज के वीडियो में अगर हम निफ्टी का 2 आवर चार्ट देखें तो यहाँ से जो डिक्लाइन है उसको हम ए बोलेंगे। यहाँ पे मैं ए और 1 जनरली लिखता हूँ, वो मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये करेक्टिव बाउंस जो है हाई को ब्रेक कर चुका है, यानी कि ये इरेगुलर बी हो सकता है। राइट, अगर वेव 2 होता तो ये टॉप के ऊपर नहीं जाता। राइट, अगर ये 1 और 2 होता तो 2 जो है वो 1 को ब्रेक नहीं करता, जो 1 का स्टार्टिंग है उसको। राइट, जो हम रूल्स समझते हैं कि ये 1 है तो 2 जो है इसके नीचे नहीं आना चाहिए। राइट, वैसे ही ये रिवर्स में है, अगर ये 1 है तो 2 इसके ऊपर
नहीं जाना चाहिए। तो ये चला गया है, इसका मतलब ये बी ही हो सकता है, राइट। तो ये डिक्लाइन ए हो गया। ये जो हमने पहले ही यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया था कि यहाँ पे ए बी सी डब्ल्यू एक्स और ये वाई का बाउंस में ए और बी कंप्लीट हो चुका है और सी अभी भी पेंडिंग है, राइट। और इसने, हालांकि हम इस रेंज में एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसने थोड़ा ज़्यादा बाउंस दिया और वहाँ से शार्प डिक्लाइन भी दे चुका है। और ये लास्ट एबीसी का सी जो है उसका 38% जैसे ही ब्रेक किया, हमने बात की थी कि आप करेक्टिव बाउंस पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। तो शॉर्ट का सिनारियो ऑलरेडी बन चुका है, ये रिट्रेसमेंट रेंज में भी ऑलरेडी आ चुका है। अब टारगेट की बात कर लेते हैं। ये ए और अगर बी है तो सी का प्रोजेक्शन अगर हम निकालें तो ये रेंज निकल के आ रही है 21,139 से लेके 20,906, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे ट्रेड हमें पुट में देखने को मिल सकता है, तो इसका बेनिफिट आप ज़रूर लीजिए। यहाँ पे ये जो डिक्लाइन है उस पर अगर हम फोकस करें, स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें, निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में जो बड़े सी का डिक्लाइन स्टार्ट हो चुका है, इसमें ये इम्पल्सिव डिक्लाइन लग रहा है, इसको हम वेव सी का 1 बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, वेव 2 के अंदर हो सकता है कि ये ए, ये बी और सी जो है इस रेंज में या तो फिर यहाँ पे इस रेंज में कंप्लीट हो सकता है और उसके बाद 3 का डिक्लाइन स्टार्ट हो सकता है। ये जो रेंज है ये हमने कौन सी निकाली थी, जो लास्ट वेव सी है उसका रिट्रेसमेंट जो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था, जिसके बाद हमने बात की थी कि अब आप शॉर्ट कर सकते हैं करेक्टिव बाउंस पे, राइट। तो अभी ये ए बी या सी बना के ये डिक्लाइन कर सकता है। अगर प्रेजेंट लेवल से डिक्लाइन करता है तो हो सकता है कि ये करेक्शन जो है 23 to 38% की रेंज में ही यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से 3 स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि ये फर्स्ट लेग है ए, फिर बी के अंदर ये इरेग्युलर बने, यहाँ पे बी और उसके बाद बाउंस करे सी और फिर यहाँ से डिक्लाइन करे। तो ये भी एक जैसे अभी के लिए चल रहा है ट्रैप, बहुत लोग हो रहे हैं, तो हो सकता है कि बी जो है इरेगुलर बने, इसको ब्रेक करे। जब यहाँ पे लोग शॉर्ट में जाए तो एक वेव सी का बाउंस यहाँ इसके आसपास मिले और फिर 3 जो है वो स्टार्ट हो सकता है, राइट। तो ये इनमें से कोई भी सिनारियो बन सकता है, ये एक सिनारियो है। दूसरा मैंने क्या बताया, इस रेंज में स्ट्रेट अवे बाउंस करके फिर ये डिक्लाइन कर सकता है या प्रेजेंट लेवल से ये शार्प डिक्लाइन हो सकता है। ये तीनों में से कोई भी सिनारियो बन सकता है, राइट। तो ओपनिंग के बाद जिस तरीके से बिहेव करता है वैसे हम देखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे ये लो को ब्रेक करने के बाद ये यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये इरेगुलर है और यहाँ से फिर से इसके आसपास जाने के बाद ये डिक्लाइन करेगा। अगर यहीं से करना है तो डिक्लाइन बहुत ही शार्प होना चाहिए, किसी को टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा होना चाहिए, राइट। अगर यहाँ पे गैप अप होता है तो फिर इस रेंज में ये रेजिस्टेंस लेके फिर डिक्लाइन ये कंटिन्यू कर सकता है। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी को पॉजिटिव मानेंगे, यानी कि 22,004 जो है वो अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट इसको हम बोल सकते हैं। अगर इसके ऊपर जाता है तो ऐसा नहीं है कि बाइंग करने लगना है, तो इसके ऊपर हमें सेलिंग में थोड़ा सा कॉशियस रहना है बस। तो ये अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है। अदरवाइज जो 3 सिनारियो हमने बोले उसी सिनारियो को ध्यान में रख के आप पुट का प्लान कर सकते हैं और टारगेट हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। इस रेंज में ये डिक्लाइन हो सकता है 21,140 से लेके 20,906। तो ये 700 से 900 पॉइंट का डिक्लाइन जो है, 1000 पॉइंट भी ये बन सकता है, निफ्टी में आप कैप्चर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें अच्छा मौका मिलता है छोटे स्टॉप लॉस के साथ तो बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ पे हो सके तो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने की कोशिश करूँगा लाइव मार्केट में। अगर मुझे कोई ऐसी पैटर्न दिखती है जहाँ पे स्टॉप लॉस कम है, राइट, यहाँ पे इतने पॉइंट के साथ आपको कैलकुलेट करना है आपके रिस्क मैनेजमेंट के साथ कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, राइट। तो उसके हिसाब से आपकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, राइट। तो पोजीशन साइजिंग आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर इंटरेस्टेड है कोर्स के लिए और टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।